कुमार विश्वास का ट्वीट पढ़ा है सर? पढ़ के सुना दूं दर्शकों को? हाँ बिल्कुल सुनाइए। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये है मजेदार। और इस पे जो है आरफा खानम शेरवानी का सर अभी अभी एक ट्वीट आया है, वो भी कुमार विश्वास पे ही कह रही है, जरा सुनवाता हाँ हूं क्या कह तुमसे। रही? ये कह रही है कि घटिया कवि, ब्रैकेट में लिखा है कथावाचक, घटिया कवि कभी अहंकार की मीनार पर खड़ा था, यूजीसी बिल की आहट क्या क्या पड़ी, खुद को अभागा बताने लगा, जिन्हें विशेषाधिकार न्याय लगते थे वही न्याय इन्हें प्रताड़ना दिखता है, बराबरी का जिक्र भर होते ही इनकी भाषा कांपने लगती है, तर्क बिखर जाते हैं, सत्ता के सहारे ओढ़े गए कितने ही स्वर्ण मुखोटे एक एक कर उतर रहे हैं, तमाशा अभी शुरू हुआ है, पर्दा अभी गिरा नहीं। वैसे इसमें जो ये लेफ्ट वाला जो इकोसिस्टम है ना सारा, सर ये इसमें जो है वेट एंड वॉच में है। अरे साहब ये क्या ही लेफ्ट के इकोसिस्टम ने है, जो पिटीशन लगी है इंदिरा जयसिंह ने लगाई है। सोशल मीडिया पे लिखने वाले, ये किसी ने वीडियो नहीं बनाया इन लोगों ने इस पे। आ गई ना आरफा जानम। नहीं ये ट्वीट कर रहे हैं ना सर, लेकिन इन्होंने अभी इस चीज को उस तरह से छेड़ा नहीं है। अभी ये योगेंद्र यादव को लेकर के आएंगे, फिर उस सब का तामझाम शुरू करेंगे, उसके बाद सब चीजें सामने आएंगी। वरना ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें ट्रैप में कौन है, इसमें ट्रैप में हम और आप हैं सर। लोग सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, इन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है जो इनको बाध्य नहीं कर सकते। हमारे ऊपर लोग फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप एनालिसिस करो, आप इस पे वीडियो बनाओ, आप ये कहो, आप वो कहो। हमें वॉलंटियर बनने के लिए कहा जा रहा है, हम एक्टिविस्ट बन जाएं। तो हम विश्लेषण तो करेंगे ही करेंगे, जो चीज गलत है वो गलत है, विश्लेषण उसमें करेंगे, क्या बात लेकिन है। हम सर ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम हर वीडियो इसी मुद्दे पर बना दें और एक्टिविस्ट बन जाएंगे, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा हम इस पर बनाते रहें। ये भी तो नहीं कर सकते ना सर हम। हर वीडियो कोई बनाता भी नहीं है। हाँ, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक इसे रोल बैक ना कर लें, इसमें अमेंडमेंट ना हो, हम इस पे वीडियो बनाते रहें। तो सर ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। हम तो जो बात कह दी है, जैसे मैंने आनंद रंगनाथन का उदाहरण दिया, दो बात है उन्हीं में क्लियर हो जाती है सारी चीजें। बाकी तो सरकार जब चाहेगी, जब तक नहीं चाहेगी संभव नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि इसे यूपी चुनाव में बड़ा इश्यू बना लिया जाए। देखिए सर, इस मुद्दे को लेकर के यूपी में सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है। मैं नहीं सुन रहा कि केरल में, तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल में कोई इसे लेके डिबेट है। इसमें यूपी में डिबेट है कि साहब अगले साल चुनाव होना है। ठीक एक साल बचा है आज की तारीख में, अगर बात करूं मैं यूपी में, फरवरी में चुनाव का ऐलान हो चुका होगा, तो ठीक एक साल बचा हुआ है। ये इशू यूपी में ही केंद्रित रहने वाला है। और इसमें सर एक और बात बता दूं, कुछ नैरेटिव मैंने ये भी देखे साहब के योगी आदित्यनाथ को जो है इसमें डाउन करने की प्लानिंग चल रही है, ये चल रही है। सर अगर ऐसी ये प्लानिंग चल रही है तो फिर इन्हें बर्बाद होने से कौन रोकेगा? अगर आप अपने एक पॉपुलर लीडर को ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको तो फिर बर्बाद होने से कौन रोकेगा? आपकी 2024 को भूल गए क्या, क्या हाल हुआ? केवल एक अफवाह मात्र पे कि साहब आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये ठाकुरों ने बहिष्कार कर दिया छोटे से, उस पे जो है 30 सीटें आप हार गए लोकसभा की, तो फिर तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर इसे अभी जल्दी हैंडल नहीं किया तो फिर चुनाव आ जाएंगे नजदीक। मजे की बात तो यह है कि आईटी सेल का इसमें क्या रोल है। हमारे बीजेपी आईटी सेल की जो अक्षमता, वैसे तो वो उनकी अक्षमता वो बार बार उजागर करते रहते हैं, यहाँ पर जो उन्होंने अक्षमता उजागर की है ना, वो गजब की है साहब। कि सबसे पहले जो है उन्होंने उतारा किसको, मिस्टर सिन्हा को मैदान में। वो मिस्टर सिन्हा क्षेत्र है, जितनी गालियां उनको पड़ी हैं आज तक, वो मालदीव्स के वजह से फेमस हुए थे, आपके वो साथ तो वापस बड़े मालदीव चले गए। ट्वीटबाजी हुई मैंने देखा। आप तो कोट पे कोट पहना रहे थे एक दूसरे को। मैं ही पहना रहा था उसको, उसकी क्या बेचारे की, तो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा देखिए था, सर, मैं तो कोई बताऊं सेंसिबल पहले बात भी ही नहीं कर आपको, रहा। एक बार मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं तो इन आईटी सेल के जितने भी ये हैंडलर हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता सर इनमें से, किसी को भी। क्या होता है कि आप इन जैसे लोगों को अगर फॉलो करते हैं ना, तो फिर आप एक नैरेटिव में फंस जाते हैं।
किसी के भी तरह के हो, वो किसी भी आईटी सेल से जुड़े हुए नहीं नहीं लोग नहीं, हों ऐसे कैसे या घुस नैरेटिव जाएंगे चलाना। सब। जितनी बार ये उल्टी पुल्टी बातें करते हुए हैं मैं उनको कॉल आउट कर देता हूँ, अरे सर, ये फालतू फर्जी बातें फर्जी मत करो। खबरें चलाने लगते हैं। वो क्या है, टाइम्स अलजेब्रा, मेग अपडेट्स, पता नहीं कितने सारे हैंडल इन्होंने बनाए हुए हैं, वो फिर फर्जी खबरें फ्रंट चलाने लगते हैं कि फ्रंटल सरकार फोन इसे वापस लेने वाली है, ये करने वाली है। ये सर इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो अपने संपर्क सूत्र जो हमें कहते हैं, हम तो उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारे भीखू मात्रे उर्फ मिस्टर नायक, वो देखिए वो बीच में पहले तो उन्होंने कहा कि ये रूल्स गलत हैं, फिर उसको ऊपर से डांट पड़ी होगी, तब फिर उसके उसमें फेवर में गए, फिर उनकी जो है वैसी तैसी जम के खिंचाई हुई, जब उनकी जम के खिंचाई हुई तो फिर वापस आ गए। अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो इनके खिलाफ हूँ, देखिए मैं नहीं, बिल्कुल खिलाफ मैं हूँ। ये जानना चाहता हूं कि इसे ये सही कैसे ठहरा रहे हैं सर। आपने तो इसे पढ़ा होगा, इन्हें देखा होगा, कैसे सही ठहरा रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं, तर्क क्या दे रहे हैं इसके ये? हाँ, तर्क जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ये भी ये नहीं कह रहे हैं कि साहब कि ये सही है, अच्छा। कह रहे हैं कि साहब कि ऐसा है कि ये तो टेम्परेरी है। तो भैया हम्म। टेम्परेरी भी क्यों बनाए? एक चीज हम्म। कि भैया कैसे टेम्परेरी है, हम्म। इनसे पूछो तो कैसे टेम्परेरी है। कि नहीं नहीं वो नया जो बिल आ रहा है उसमें यूजीसी को खत्म किया जा रहा है। हम्म। तो वो बिल जो है वो आपकी जानकारी के लिए, वो आप तो जानते ही होंगे, हम्म। दर्शकों की जानकारी के लिए, कि वो अभी सिलेक्ट कमेटी में पड़ा हुआ है। हाँ। वो अभी एक्ट भी नहीं बना। हाँ, ये तो और केवल र्यूमर ही है कि उसे खत्म किया जा रहा है, अभी कुछ इसमें है नहीं नहीं सर। नहीं हाँ। जब भाई एक्ट बन तो जाए पहले, फिर हाँ। उसका जो सेक्शन 55 है 1, हम्म। 55(1) में ये लिखा हुआ है कि भैया ये यूजीसी, एआईसीटीई और इस तरह के जितने भी संस्थान हैं, उनमें जो भी रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स इत्यादि बने हुए हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे जब तक कि वो कोई नया जो आएगा, जो संस्थान बनेगा, उसमें कोई परिवर्तन ना करे। तो वैसे के वैसे रहने हम्म। हैं। हम्म। तो ये सोचते हैं कि साहब कि हम कुछ भी चला देंगे और लोग मान लेंगे। भाई इनको समझ में आना चाहिए कि जो इनके जो सपोर्टर्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं अधिकतर, हम्म। हम्म। और उनको जो है मोतिया नहीं बनाया जा सकता। ये काम जो है ये कांग्रेस कर सकती है, ये हाँ। काम अखिलेश कर सकते हैं, ये काम हम्म। लालू कर सकते हैं। आप बीजेपी के सपोर्टर्स को मोतिया नहीं बना सकते, कितनी हम्म। कोशिश कर लीजिए। और जी। ये यही प्रयास कर रहे हैं लगातार कि साहब हम हाँ। इसको इधर से डिफ्लेक्ट कर दें, हम इसको उधर से डिफ्लेक्ट कर दें, हम इसको ऐसे कर दें, हम कमेटी बना दें, हम कुछ कर दें, और लोग बाग जो है हम्म। वो तैयार हो जाएंगे, हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम्म। लोग जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। फिर पर्सनल अटैक, दूसरा काम पर्सनल अटैक, हम्म। कि ये इंटरनेट हम्म। हिंदू हैं, ये कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं। अरे भैया हम तुम्हारे हम्म। खरीदे हुए नहीं हैं, पहली बात। हम्म। हमने तुमसे कुछ नहीं लिया। हालात तो ये हैं, जो आपको बताऊं, हालात तो ये हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री, उनकी स्थिति तो ये है कि वो जानते ही नहीं कि राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, धार्मिक विंग क्या है। हम्म। जेएलएफ जानते हैं आप? हाँ सर। मतलब सीपीआई सीपीएम के बाद लेफ्टिज्म का सबसे बड़ा गढ़ यदि कोई है तो जेएलएफ है। हम्म। आप मानेंगे? हाँ बिल्कुल। उद्घाटन कौन कर रहा है इस वर्ष का? ये भजन लाल जी कर ने किया शायद आपके। भजन लाल जी पूरी कैबिनेट के साथ, अकेले भी नहीं, हाँ, उनके दिया दोनों कुमारी मुख्यमंत्री भी वगैरह, खड़े। डिप्टी सीएम सब। हाँ, ये तो इनके हाल है। हम्म। उसके बाद पैनल्स में बीजेपी के तो और इधर के काफी लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और उनको जो दो चार ये मतलब ये चारा डाल दिया कि हम आपको वहां कर देंगे। इनको ये भी नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता कि आपके वहां बैठने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिजिटली आपको कोई नहीं देख रहा है। जो डिजिटल यूट्यूब पे हुआ करता था पहले, जेएलएफ, उसने वहां पिट पिट के उसको बंद कर दिया है। ये भी नहीं पता इनको। मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मुझे कहीं कोई वीडियो भी नहीं टकरता इनका कि भाई नहीं, वो आता जेएलएफ ही में नहीं है, इस वो तो बार कौन यूट्यूब पे बोले। बंद हो गए ये। यूट्यूब पे तब से बंद हो गए जब से हमने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया। हमने हर हफ्ते 10 दिन में हम कोट कर देते थे कि देखो तुम्हारे इतने, हमारे इतने, हम तुमसे 100 गुने बड़े हैं डिजिटली।
हम्म। तो उस चक्कर में वो हट गए, ये दिखाने के लिए कि साहब कि हम तो वहां है ही नहीं। हम्म। नहीं, इनका तो मैंने देखा यूट्यूब पे चैनल था, पुराने वीडियो देखे मैंने, पड़े हुए हैं इनके। हाँ, चैनल था। अब की बार पता नहीं, अब अब की नहीं बार मैंने चलाते ध्यान ये। नहीं दिया। वो अच्छा। अब नहीं चलाते ये। पहले जो है वो एक दिन रिकॉर्ड करके अगले दिन चला देते थे। अच्छा। अब नहीं चलाते, कोई देखता ही नहीं कोई। हम्म। उस पे और बदनामी हम्म। होती है साहब, 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं। क्योंकि हम्म। अधिकतर जो लेखक होते हैं, अधिकतर जो बुलाते हैं, जिनको जो इनके गेस्ट होते हैं, वो होते ही इसी टाइप के। हाँ। वही लेफ्ट वाले हेवी इंटेलेक्चुअल, कोई हम्म। नोबेल प्राइज विजेता, कोई कैसा, कोई जिसका भारत के परिवेश से कोई लेना देना नहीं, जो आपके हाँ, जो लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। हाँ, और हम्म। यहाँ वाले भी सारे कि आपके लेफ्ट के धुरंधर, 1 2 3 इनके रेगुलर है, वो जावेद अख्तर आ जाता है, एक वो आपका गुलजार आ जाता है, ये इनके हाँ, रेगुलर है। और लोगों का इंटरेस्ट वहीं तक रहता है कि भाई चलो इसी बहाने गुलजार से मिल लेंगे, हाँ, बस इतना है और कुछ नहीं है। तो ये ये जो बात आपने सही कही सर, ये बात सही कही। और आप, मैं बताऊं कि देखिए, आप तो राजस्थान से हैं, जयपुर जयपुर में रहते हैं, आप लोग कितना सब चीजें क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और जो वहां पे सरकार चला रहे हैं, 2 साल हो गए उन्हें सरकार चलाते हुए, तीसरे साल में चल रहे हो आप, आपको इसका जरा रत्ती भर भी इसे अंदाजा नहीं है आप, कि आपके उसे दलजीत दोसांझ को बुला के उसका आप सम्मान कर देते हो, अपने घर पे बुला के, उसमें भीड़ जुट जाती है वहां। जेएलएफ में आप जैसे बता ही रहे हैं कि इस बार तो मैंने देखा, मुझे बड़ा शौक हुआ। और उसके बाद से हमारी और आपकी बात नहीं हुई। दरअसल हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं आज, तो उसके बाद हमारी बात भी नहीं हुई। मैं तो ये सोच रहा था आपसे कि जरूर पूछूंगा कि भाई इसे लेके आपको तो कम आपको कम से कम एक वीडियो बनाना चाहिए था इस पे, कि हाँ मैं सर तो क्यों इसलिए नहीं नहीं। बनाता कि भाई लोग कहेंगे कि साहब आपका आपका पर्सनल मामला है, कि साहब आपके नहीं, जयपुर ये डायलॉग्स पे इसमें नहीं क्या आए पर्सनल मामला है और सर जेएलएफ हमारा? में चले हमारा क्या गए, पर्सनल तो मामला? इसलिए आपको खुंदक है हमारी इसलिए। भजन लाल जी से ना दोस्ती ना दुश्मनी, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें वो कुछ देते। हमारा जो इवेंट है, अब तो हम जयपुर डायलॉग के इवेंट को भी अपना इवेंट कहने लगे, हमारा निकलता है हमारे मुंह से, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि भाई यार हमें तो बुलाते नहीं। मैंने कहा इस बार हम आपको जरूर बुलाएंगे। कुछ लोग मिलते हैं दिल्ली नोएडा में, कुछ यूट्यूबर्स हैं, अब की बार मुलाकात हुई उसमें पुस्तक मेले में, कहा कि यार हमारे पास तो इनवाइट नहीं आता। मैंने कहा चलो इस बार आपको इनवाइट भिजवाएंगे। हमें भी लोग मानने लगे कि हम इससे जुड़े हुए हैं। तो हमें तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि यार इतने सालों से एक इवेंट आपके स्टेट में हो रहा है, और आप उसका वास्तव में उसके पीछे विचारधारा क्या है, किस तरह का थॉट प्रोसेस है, किस प्रकार के लोग उससे जुड़े हुए हैं, आप उसको अब तक समझ ही नहीं पाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं तो बात करना चाह रहा था आपसे इस बारे में कि भाई इस पे भी वीडियो बनाओ। और वहां पे भजन लाल जी ने क्या कहा उस पर भी आपको एनालिसिस करना चाहिए था कि क्या बोले वो वहां जाके, जरा ये भी बताएं।